हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम लोग लिस्ट का पार्ट नंबर 2 कवर कर रहे होंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक फंडामेंटल्स को अपने स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 में जो लिस्ट में पहले से बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, क्या कुछ वो मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डेप्थ में डिस्कस कर रहे होंगे। काफी सारे मेथड्स जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सबको हम लोग आज इन डेप्थ में स्टडी कर रहे होंगे। साथ के साथ अब जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें ये जो मेथड्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसे ऐसे डेटा सेट के साथ में डील कर रहे होंगे जहां पे ये जो छोटे छोटे मेथड्स आज आप पढ़ रहे हैं वो वहां पे आपके लिए काफी इंपैक्टफुल होंगे। वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने जरूरी है। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी से ज्यादा कोडिंग वाला पार्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे हम चीजों को ज्यादा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ध्यान देंगे। तो आज की क्लास का नोट्स बेहद जरूरी है। कैसे डाउनलोड करना है फटाफट इसे देखते हैं। क्लास इंटरेस्टिंग है और इसके साथ ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो खास है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखते हैं नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। सो लेट्स मूव इनटू दैट। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द iSkill की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द iSkill की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द iSkill की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे iSkill की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं
और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की, जहाँ पे हम लोग लिस्ट के बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 2 पे। तो हमने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में हम क्या होता है पहले से जानते हैं। अब जब हम लिस्ट की बात करते हैं ना, तो पाइथन ने क्या किया है, पहले से ऐसे मेथड्स जो बार बार यूज आते हैं लिस्ट के अंदर, पहले से उसको बना के रख दिया है। अब जैसे मान लो कि आपको एक लिस्ट के अंदर कोई आइटम को ऐड करना है, तो इसके लिए पहले से एक फंक्शन बना हुआ है। किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए पहले से एक मेथड बना हुआ है। तो ऐसे क्या क्या मेथड्स होते हैं लिस्ट के अंदर जो यूज होते हैं, आज हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। ऑलराइट, सो हियर इज द जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं लेक्चर नंबर 14, और आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट लिस्ट का पार्ट नंबर 2। तो आज की क्लास में बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ मेथड्स को ध्यान में रखना। जैसे कि पहला मेथड जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेंथ मेथड। अब जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में भी देखा था कि अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से लिस्ट में भी एक लेंथ मेथड होता है। कई बार जो है, एक लेट्स सपोज आपके पास में एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अंदर में आपके पास में बहुत सारे आइटम्स हैं। अब आपको फिगर आउट करना है कि कितने आइटम्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब आप जाके एक एक गिनोगे तो नहीं, इसके लिए यहाँ पे पहले से बिल्ट इन मेथड है जिसको बोलते हैं लेंथ मेथड। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, जैसे एक ए नाम की लिस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे मैं कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ पे डाल रही हूँ, राइट। कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स हमारे पास इस लिस्ट के अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब लिस्ट हेट्रोजीनियस होता है तो इसके अंदर में हम लोग कुछ और टाइप का डेटा भी डाल सकते हैं, राइट। फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, जो मर्जी वो डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कितने एक्चुअली आइटम्स अवेलेबल है, अगर मुझे ये निकालना है तो यहाँ पे मैं लेंथ फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। len, इसके अंदर a को मैं इंसर्ट कर दूंगी और यहाँ पे आ गया 16। तो कितना भी बड़ा आपके पास आइटम अवेलेबल हो, उसकी लेंथ अगर निकालना है तो पहले से बिल्ट इन मेथड है जिसको बोलते हैं लेंथ मेथड। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी। म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कोई भी आइटम अगर म्यूटेबल है, कोई भी लिस्ट अगर म्यूटेबल है, इसका मतलब ये होता है कि एक लिस्ट अगर आपके पास बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रियल टाइम सिनेरियो आपको बताऊं, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, आपके पास एक प्रोडक्ट बेस्ड आइटम्स है, एक लिस्ट आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर कई सारे आइटम्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स आइटम हो गया, हेयर प्रोडक्ट वाले आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, राइट, फर्नीचर हो गया, ऐसे कुछ बहुत सारे आइटम्स की आपके पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर से लेट्स सपोज मान लो मुझे 2-3 आइटम्स और ऐड ऑन करने हैं। जैसे मान लो इसमें मुझे किचन अप्लाइंसेस जो हैं वो मेरे को इसमें ऐड ऑन करना है, या मेरे को कोई और आइटम्स हो गया, जैसे पेट्स के लिए कोई आइटम हो गया, वो ऐड ऑन करना है। तो एक लिस्ट के अंदर आप किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हो। कोई आइटम हटाना है, जैसे ये हेयर प्रोडक्ट्स हटाना है तो मैं इसको हटा भी सकती हूँ। अब लेट्स सपोज मान लो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर मेरे को रिप्लेस करना है किसी और आइटम से, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस कर देना चाहती हूँ मान लो अप्लाइंसेस से, तो वो भी मैं कर सकती हूँ एक लिस्ट के अंदर, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है म्यूटेबिलिटी। कैसे कर सकते हैं, एक एक स्टेप इसका समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई आइटम को चेंज करना चाहती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ किसी लिस्ट में? डेफिनेटली मैं ये कर सकती हूँ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं चेंजिंग एलिमेंट्स नाम से। चेंजिंग एलिमेंट्स, इसको मैं हेडिंग के फॉर्मेट में लिख देती हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, सो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट का नाम मैं रख देती हूँ मान लो माई लिस्ट। इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा इंडेक्स पोजीशन नंबर 2 है ना,
जैसे मान लो ये मेरा एक लिस्ट बना, तो हर लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, ये बात तो हम जानते हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 का इंडेक्स पोजीशन हो गया 0 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो इंडेक्स पोजीशन है 2 वाली, मतलब 3 जो है यहाँ पे 3 की जगह आ जाए नंबर 10। तो अगर मैं कोई भी आइटम को चेंज करना चाहती हूँ तो भी मैं ये कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी, मेरी लिस्ट का नाम क्या है, मेरी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट। इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन नंबर क्या है, मेरी इंडेक्स पोजीशन नंबर 2। इसमें मैं क्या डालना चाहती हूँ, इक्वल टू 10 मैं इसके अंदर असाइन कर दूंगी। और अब जाके अगर मैं प्रिंट करके देखती हूँ इस माई लिस्ट को, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 की जगह 10 आ चुका है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन 2 में मैंने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। तो कोई भी आइटम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अब सेम यही कोड है, लेट्स से मैं ये सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स पोजीशन नंबर मेरा जो 3 है, यहाँ पे 10 की जगह आ जाए, लेट्स सपोज कोई और डेटा टाइप आ जाए, मान लो हेलो आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 तो सेम एज इट इज है, 4 वाली इंडेक्स पोजीशन में अब क्या आ गया, हेलो आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को जाके चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं एक रेंज, अभी क्या हो रहा है कि एक एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके मैं एक एक आइटम को बदल रही हूँ। अब मैं पूरी एक रेंज के लिए करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि 2 से लेके 4 तक जितने आइटम्स है ना वो पूरे के पूरे चेंज हो जाएं। तो अब मैं एक रेंज की बात कर रही हूँ, 2 से 4, राइट। तो एक रेंज के अंदर भी आप आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं सबसे पहले, चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ऑल राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मान लो एक लिस्ट मेरे पास बनी हुई है ए नाम से, इसके अंदर आइटम्स हैं जैसे 12 13 14 15 16 17 18 19, लेट्स सपोज 20 21, ऐसा मैंने रैंडमली यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इंडेक्स पोजीशन जो है मेरा 2 से लेके 4 तक, 2 मतलब इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4, राइट। 2 से लेके 4 तक सारे आइटम्स जो है यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ए रेंज क्या से कहाँ तक है, रेंज है मेरा 2 से लेके 4 तक। इसमें मैं क्या असाइन कराना चाहती हूँ, 2 से लेके 4 तक रेंज है मेरा। इसमें मैं असाइन क्या क्या कराना चाहती हूँ, तो इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा आइटम जो है ना, ये आइटम्स मैं चाहती हूँ, पहला आइटम हो जाए बुक्स, दूसरा आइटम हो जाए लेट्स सपोज पेन, और तीसरा आइटम जो हो जाए मेरा मान लो हो जाए पेपर। अब मैं इसको जाके रन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट ए करके अगर देखूँ, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इंडेक्स पोजीशन 2 से लेके 4 तक जो था, 12 13 तो मेरा एज इट इज प्रिंट हुआ। जैसे इंडेक्स पोजीशन 1 यहाँ पे आया हमारा 2 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे 13 14 15 की जगह आ गया बुक पेन पेपर। तो अगर कोई रेंज के थ्रू भी आप ये करना चाहें तो इसको भी आप इजिली कर सकते हैं। तो आइटम चेंज कैसे करना है, ये बात समझ गए। अब मान लो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर मुझे कोई और आइटम को ऐड करना है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं ऐड लिस्ट आइटम्स। अब यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक लिस्ट के अंदर कैसे आइटम को दूसरे आइटम को और ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ऐड लिस्ट आइटम्स में सबसे पहले मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट का नाम है मान लो दिस लिस्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। जैसे मान लो इस लिस्ट के अंदर है एप्पल, कुछ और आइटम्स डाल देते हैं, बनाना, लेट्स से बनाना, और एक और आइटम लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चेरी। ठीक है, ये मेरे पास बन गई एक लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर मान लो मैं एक और आइटम इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ। इसके लिए यहाँ पे जो मेथड यूज होता है, इस मेथड का नाम होता है अपेंड। तो मैं दिस लिस्ट डॉट अपेंड मेथड को कॉल करूंगी। क्या अपेंड करना चाहती हूँ, मैं इस लिस्ट के अंदर एक आइटम और डालना चाहती हूँ, मान लो उसका नाम है ऑरेंज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑरेंज। अब मैं जाके प्रिंट करूँ दिस लिस्ट को, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे एक और आइटम ऐड हो गया, एप्पल बनाना चेरी पहले से था और एक और आइटम हमने अपेंड कर दिया, तो इसके अंदर आ चुका है ऑरेंज। तो कोई भी आइटम अगर आप इजीली डालना चाहते हैं तो आप अपेंड फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे एक ए नाम की लिस्ट है और इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं जैसे 14 15 12, राइट, 16 89 45। अब इसके अंदर मैं एक आइटम और अगर डालना चाहती हूँ ए, तो मेरे को कोई भी आइटम अगर डालना है तो अपेंड लिखना पड़ेगा। अब जैसे -20 में एक आइटम डालना चाहूँ तो प्रिंट ए डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं जो आइटम डालना चाहती हूँ वो अगर मैं डालना चाहती हूँ लेट्स सपोज
-20, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा -20 और इसके बाद यहाँ से प्रिंट हटाना पड़ेगा। ए डॉट अपेंड हम लोगों ने यहाँ पे लगाया और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट ए। अब मैं इसको रन करूंगी तो -20 भी इसके अंदर आ चुका है। तो आइटम ऐड करना तो सीख लिए, अब कोई आइटम हटाना है, रिमूव करना है, रिमूव द आइटम, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए भी यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो बने होते हैं। इसके लिए एक कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है, इसको बोलते हैं रिमूव। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इसका नाम है, मान लो ए नाम से मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल रही हूँ, ये कुछ नंबर्स हैं इस लिस्ट के अंदर। अब इसमें से मैं पर्टिकुलर किसी नंबर को रिमूव करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अगर रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना चाहती हूँ मैं इसके अंदर से? तो जैसे मान लो इसके अंदर से मैं रिमूव करना चाहती हूँ 21 को, तो मैंने लिखा 21। अब मैं जाके अगर प्रिंट करके देखूँ यहाँ पे ए को, तो अब हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे 21 जो है वो रिमूव हो चुका है। पहले 4821 था, अब उसके बाद में यहाँ पे 21 हट चुका है। तो इस तरीके से म्यूटेबिलिटी मतलब होता है कि आप कोई भी आइटम को चेंज कर दो, ऐड कर दो या रिमूव कर दो, ये तीनों ही चीज हम लोग यहाँ पे लिस्ट में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब लेट्स सपोज यहाँ हमें दो लिस्ट को अगर ज्वाइन करना है, तो कैसे हम लोग दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ज्वाइन द लिस्ट। अब जब हम लोग दो लिस्ट को ज्वाइन करना चाहें तो हम इजी तरीके से यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे एक लिस्ट 1 है मेरे पास, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे 1 2 3। एक और लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है लिस्ट 2, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे मेरे पास, जैसे मान लो इसके अंदर आइटम्स है मेरे पास 14 15 और 16। अब इन दोनों लिस्ट को अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इजिली कॉन्कैटिनेट कर सकती हूँ, प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे तो इट इज शोइंग सर्टन एरर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। तो अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे रन करती हूँ तो ये दोनों लिस्ट जो है आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे एक और लिस्ट होती, मान लो उसका नाम होता अगर लिस्ट 3, और इसके अंदर कुछ आइटम्स होते, जैसे इसके अंदर मान लो आइटम है हेलो, के अंदर जैसे हम लोग आइटम ले लेते हैं, एक आइटम है मेरे पास हेलो और यहाँ पे इसके अंदर एक और आइटम है, इसका नाम है लेट्स सपोज वर्ल्ड। तो इसके अंदर अगर मैं तीन लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लिस्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे पास लिस्ट के अंदर, जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी पे, उसमें आपके पास में बहुत सारे आइटम्स एक लिस्ट के अंदर में डले हुए हैं। अब आपको पर्टिकुलर चेकआउट करना है कि भाई ये वाला आइटम इसके अंदर है या नहीं। जैसे मान लो कि एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस डले हुए हैं या प्रोडक्ट का नाम डला है। अब इसमें मैं चेकआउट करना चाहती हूँ कि 200X231 ये मेरा जो मॉडल है वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, राइट। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अब चेकआउट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर आइटम किसी लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो चेक इफ अ लिस्ट कंटेन्स एन एलिमेंट, ठीक है, ये अब हम लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है। तो इसके लिए जैसे हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं एक यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ ए नाम से। इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं 25 24 89 6 5 3 8, राइट। इसके अंदर कुछ और हम लोग स्ट्रिंग रिलेटेड आइटम डाल देते हैं, जैसे कि हेलो डाल दिया मैंने। इसके अंदर मैंने डाल दिया लेट्स सपोज पाइथन। देन इसके अंदर मैंने एक और आइटम डाल दिया मान लो 5.6। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर में पर्टिकुलर आइटम 3 है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि 3 इसके अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इन कीवर्ड का यहाँ पे यूज होता है ए। अब मैं इसको रन करूंगी तो अगर इसके अंदर 3 है तो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल गई ट्रू। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे शो हो रही है दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 था। अब अगर मान लो इसके अंदर मैं यही सेम कोड है, इसी सेम कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसकी जगह डाल देती हूँ मान लो 3.5, क्या इस लिस्ट के अंदर है? अब मैं इसको रन करूंगी तो वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर 3.5 अवेलेबल नहीं था।
तो ये जो इन कीवर्ड है इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम इसके अंदर है या फिर नहीं है। तो अब अगर कोई एक लिस्ट हमें दी हुई है, उस लिस्ट को रिवर्स करना है, तो यहाँ पे रिवर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके लिए पहले से यहाँ पे मेथड बनाया है, जिसको बिल्ट इन मेथड बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ए नाम की मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो उसके अंदर रैंडमली हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दे रहे हैं। अब इस लिस्ट को लेट्स सपोज मान लो कि मैं रिवर्स करना चाह रही हूँ, यानी कि उल्टा करना है मुझे इसको, तो इसके लिए पहले से एक मेथड बिल्ट है जिसका नाम होता है रिवर्स। तो मैं यहाँ पे ए डॉट रिवर्स मेथड को कॉल कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट अब ए को करूंगी, तो यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। तो पहले लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से शुरू हो रही थी और लास्ट वाला आइटम 59 था, अब ये उल्टा हो गया, 59 से शुरू हो रही है और लास्ट आइटम 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से रिवर्स मेथड को कॉल करके आप किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये जो टास्क है डेटा क्लीनिंग का टास्क आपको मिला है। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको डेटा क्लीन करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है यू हैव अ लिस्ट रिस्पॉन्सेज कंटेनिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ सर्वे। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें सर्वे का रेस्पॉन्स है। अब कुछ लोगों ने सर्वे में येस डाला है, नो डाला है और कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाली स्पेस छोड़ दिया है। तो आपका काम है यहाँ पे डेटा को क्लीन करने का और ये जितने खाली स्पेसेस हैं इस लिस्ट के अंदर, ये सारे के सारे खाली स्पेसेस को आपको हटाना है। अब लोगों के पास जब भी कोई सर्वे का फॉर्म जाता है तो अपनी मर्जी से भर सकते हैं, किसी ने येस डाला, किसी ने नो डाला, किसी ने मे बी डाला और किसी ने खाली ही छोड़ दिया उस कॉलम को। तो जितने लोगों ने खाली छोड़ दिया है वो चीज़ आपको यहाँ से रिमूव करनी है। आपका जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए उसमें येस नो मे बी यही वर्ड्स होने चाहिए कि खाली जितने भी आपके एम्प्टी स्पेसेस हैं यहाँ पे, इसको आपको रिमूव करने का टास्क मिला है डेटा को क्लीन करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास आइटम्स हैं, येस है, खाली स्पेस है, नो है, कुछ इस तरीके से आइटम्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होगा लूप लगेगा। पहली बार हम लोग लूप चलाएंगे तो येस मिल गया और एक खाली लिस्ट हम लोग बना के रख लेंगे। जैसे यहाँ पे येस मिला तो हम लोग इस येस को उठा के इस खाली लिस्ट के अंदर डाल दिए। अब अगली बार फिर से लूप चला, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है अब हम लोग को एक स्पेस। अब हमको हमारा काम क्या है कि इसको रिमूव करना है, तो हम इस स्पेस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर से लूप चला, नो मिला तो डायरेक्ट इसको इस लिस्ट के अंदर डाल दो। तो जैसे जैसे हम लोग को येस नो मे बी मिलेगा उसको हम एक खाली लिस्ट के अंदर डालेंगे और जहां जहां पे एम्प्टी स्पेस मिलेगा इसको हम लोग रिमूव करते चलेंगे। तो ये था बेसिकली लॉजिक। अब इस लॉजिक को कोड की भाषा में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट दी हुई है, ये रिस्पॉन्सेज नाम से हमारे पास लिस्ट दी हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। सबसे पहले हम लोग एक खाली लिस्ट बना के रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेती हूँ, इसका नाम रख देते हैं क्लीन नाम से, और ये बन गई मेरी एक खाली लिस्ट। अब इसके बाद सबसे पहला काम करना है, लूप चलाना है। तो मैं यहाँ पे एक लूप चला देती हूँ फॉर रेस्पॉन्स इन रेस्पॉन्सेज नाम से। यहाँ पे हमने लूप चला दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर खाली स्पेस मिलता है तो उसको रिमूव करना है। अगर कह रही हूं मैं, अगर जब भी आता है तो हमको पता है इफ कंडीशन की बात हो रही है। इफ रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, अगर रेस्पॉन्स एम्प्टी स्पेस के बराबर नहीं होता है तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, इस खाली लिस्ट के अंदर डाल देना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर खाली होगा तो हमारे तो कोई काम का नहीं है, येस नो ही हमारे काम का है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आना चाहिए, यहाँ पे आएगा एम्प्टी स्पेस। इस रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पहली बार लूप चला तो मिल गया येस, तो येस खाली स्पेस के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इस खाली लिस्ट के अंदर हम इसको क्या करा देंगे, अपेंड करा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, अपेंड हम लोग यहाँ पे करा देंगे क्लीन डॉट अपेंड, और इसके अंदर क्या अपेंड कर देंगे, रेस्पॉन्स को। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया और यहाँ पे आएगा क्लीन। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको सही कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो होगा एल्स पार्ट।
एल्स के अंदर लिख के आप नॉर्मल यहाँ पे पास लिख सकते हैं। अब इसके बाद जाके अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। स्क्रीन नाम से हमारी लिस्ट को रन करते हैं। तो अब देखिए जितने भी खाली स्पेस हैं वो यहाँ से हट चुके हैं। हुआ क्या, प्रोग्राम के फ्लो को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चला हमारा लूप, पहली बार लूप चला, यस मिल गया। यस क्या एम्प्टी स्पेस के बराबर है? तो नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमने अपेंड करा दिया, इस खाली लिस्ट के अंदर डाल दिया यस। फिर से लूप चला तो अब ये खाली स्पेस था। क्या खाली स्पेस के बराबर नहीं है? तो ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए एल्स के पास। एल्स में लिखा हुआ था पास, तो ये अपने आप पास हो गया। इसी तरीके से लूप चलता रहा और जो जो चीजें हमें चाहिए थी यस नो मे बी, वो उसको हमने क्या करा दिया, इस क्लीन नाम की खाली लिस्ट के अंदर हम अपेंड कराते चले गए। तो इस तरीके से सॉल्व होता आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा एनालिसिस का सिनेरियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? आपके पास में 2 लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स के एग्जाम का स्कोर है और दोनों अलग अलग क्लासेस से हैं। The list are class 1 scores and class 2 scores. You need to analyze the performance of the classes by calculating the average score for each class. अब यहाँ पे 2 क्लासेस हमें यहाँ पे दी हुई है, दोनों का हमको क्या निकालना है? एवरेज स्कोर निकालना है। 2 लिस्ट है, 2 क्लासेस के अलग अलग स्कोर हैं, इसका हम लोगों को एक एवरेज स्कोर निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं 85 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 78, इसको डिवाइड करेंगे कितने आइटम्स हैं? टोटल 5 से, तब जाके इसका एवरेज यहाँ पे निकलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो हम लोग ये दोनों जो क्लासेस हैं इसको यहाँ पे मैं दोनों क्लासेस के जो स्कोर हैं इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और इसको जाके मैं अपने मेन कोड में यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मेरे को दोनों क्लासेस का एवरेज स्कोर चाहिए, राइट? तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहला वेरिएबल बनाऊंगी क्लास 1 एवरेज नाम से। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे सम। एक एक आइटम का मेरे को यहाँ पे सम करना है, तो क्लास 1 अंडरस्कोर स्कोर नाम से हम लोग लिखेंगे। इन सब का सम करने के बाद क्या करना है, इसकी लेंथ से डिवाइड करना है। तो लेंथ फंक्शन आज ही मैंने पढ़ाया है आपको, यहाँ पे लेंथ लिख देंगे, क्लास 1 स्कोर लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपको क्लास 2 के लिए कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे सिंपल सा कोड है, इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको जाके पेस्ट कर रहे हैं। इसका नाम बदल देते हैं, क्लास 1 की जगह इसको क्लास 2 कर देते हैं। यहाँ पे भी क्लास 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी क्लास 2 कर देते हैं और हर जगह स्कोर्स है तो इसको यहाँ पे स्कोर्स कर देते हैं। सो हियर दिस इज स्कोर्स कर देते हैं यहाँ पे। अब दोनों के क्लास के एवरेज स्कोर को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट में लिख देते हैं द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास 1 इज, और उसके बाद में कॉमा लगा के क्लास 1 अंडरस्कोर एवरेज लिख देते हैं। इसी तरीके से सेम जो है अब क्लास 2 के लिए भी हमको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सेम कोड को कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे क्लास 2 के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 2 कर देते हैं। सो हियर आई एम राइटिंग क्लास 2 और यहाँ पे एल मिसिंग है। अब इसको रन करते हैं तो आंसर मिल चुका है। हमने क्या किया, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबको यहाँ पे पहले सम करना था तो सम फंक्शन लगा दिया, इसके बाद इसकी लेंथ से डिवाइड करना था तो लेंथ फंक्शन लगा दिया और दोनों का एवरेज स्कोर निकल गया। पहली क्लास का 86.6 है, दूसरी क्लास का 80.2 है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 लिस्ट आपके पास दी हुई है, इन दोनों लिस्ट को आपको कॉन्कैटिनेट करना है और एक सिंगल लिस्ट जो है इसको बनाना है। आज ही मैंने ये सिखाया है तो मुझे उम्मीद है 100% ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपके पास में एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, पाइथन इज ऑसम और आई लव कोडिंग, ये 3 चीजें आपके पास लिखी हुई है। आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, पाइथन इज ऑसम और आई लव कोडिंग, ये अलग अलग लाइंस पे आना चाहिए। और यहाँ पे देखो कोई भी जो लिखा हुआ है वर्ड, इसमें कोई भी लिस्ट नहीं है, हेलो वर्ल्ड, पाइथन इज ऑसम और आई लव कोडिंग, इस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोनों क्वेश्चन का कोड लिखना, कोड लिखने के बाद इनके जो सही आंसर्स होंगे ना, इसको मैं कमेंट में डाल दूंगी, आप भी कमेंट करना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कमेंट्स में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है इन दोनों क्वेश्चंस का।
तो ये 2 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे एक कोड आपके पास में लिखा हुआ है, इस कोड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर होना चाहिए ABCD ऑप्शन में से, मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा। सेकेंड कोड आपके पास ये दिया है, एक हेलो वर्ल्ड है, सेंटेंस प्रिंट है, इसका फॉलोइंग आउटपुट क्या होना चाहिए। ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास में मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चन में आपको कोडिंग करना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन MCQ बेस्ड हैं, इसके लिए भी आप मुझे कोड करके सॉल्व करके बताइएगा। आज के डेटा क्यूरियस माइंड में हम जो बात करने वाले हैं, इस कंपनी के बारे में सब जानते हैं, कहीं ना कई बार आपने भी यहाँ से शॉपिंग की होगी, अमेजोन। अब अमेजोन जो कंपनी है, ये सबको, काफी लोगों की इसकी स्टोरी पता भी है। अमेजोन बेसिकली हमारे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। अमेजोन 1994 5 जुलाई को जेफ बेजोस ने शुरू किया था वॉशिंगटन से। सबसे पहले इन्होंने बुक्स बेचने का काम शुरू किया था और धीरे धीरे आज एक बड़ी सी कॉमर्स कंपनी के साथ साथ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग में अमेजोन प्राइम, AI पे कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो बुक बेचने से शुरू हुई एक कंपनी आज एवरीथिंग स्टोर बन चुकी है। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी खरीदना हो, आप जाइए अमेजोन पे, सब कुछ मिल जाएगा। इसकी अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो जीरो लगाने हम पड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा इसका रेवेन्यू है। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ के अराउंड अप्रोक्सीमेट होता है आज की डेट में। तो आप 574 इंटू 8,000 करोड़ करेंगे तो आप डेफिनेटली जान पाएंगे कि इस कंपनी का रेवेन्यू बिलियन ऑफ डॉलर्स में, इसका क्रोर्स में इसका रेवेन्यू जो है वो अवेलेबल है, राइट, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोर्स। तो अब हम लोग इस कंपनी के बारे में जो जानना चाह रहे हैं कि आज की डेट में अमेजोन तो ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है ना, तो आज भी वो क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। अगर हम लोगों को, अगर हमारी ये उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी फैंग मैंग कंपनीज की जॉब अगर ले पाए, तो जरूरी है कि आज की डेट में कंपनी क्या काम कर रही है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अमेजोन जो है वो कंप्यूटर विजन की मदद से डिस्पैच, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विजन। आज की डेट में कंप्यूटर विजन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। देखो होता क्या है ना, दरअसल जैसे अमेजोन से मैंने सामान मंगाया, वो सामान एक बड़े से वेयर हाउस से निकला, उसके बाद एक छोटी जगह आया, फिर एक इस तरीके से एक लॉजिस्टिक कंपनी की जो भी आपके पास व्हीकल्स होते हैं, ट्रक में वो आया, उसके बाद आपके घर तक पहुंचा। आपके घर जो इंसान लाके पहुंचाया, मान लो वो एक बाइक में लाके पहुंचाया, तो कहाँ से होते होते सामान फाइनली आपके घर तक पहुंचा। अब ज्यादातर लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स कंपनी को दिक्कत क्या होती है, हम ऐसे भी सामान को ऑर्डर करते हैं जिसको टूटने फूटने का डर होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक सामान टूटा हुआ मेरे घर आ गया, तो अब मैं टूटा सामान तो रखूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, रिटर्न इनिशिएट कर दूंगी। अब मैं जब रिटर्न कर रही हूँ तो मेरे पास तो मेरे पैसे आ गए, लेकिन कंपनी का जो टूटा हुआ सामान था वो वापस कंपनी को चला गया। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाती, क्योंकि दिक्कत यही होती है कि कई बार इस तरीके के जो लॉजिस्टिक्स में चीजें टूटना, डिफेक्ट हो जाना, तो आज की डेट में उसका पैसा कंपनी बचा पाए, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है दैट इज कंप्यूटर विजन। कि जो भी सामान निकल रहा है उसको पहले ही कंप्यूटर विजन की मदद से चेक कर लिया जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। अब इसके लिए अमेजोन ने इसका नया एक प्रोजेक्ट अभी शुरुआत किया है, ये रिसेंट का मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो अमेजोन ने कंप्यूटर विजन और AI की मदद से कस्टमर्स को जो सामान मिलता है उसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक करने के लिए शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का नाम रखा है प्रोजेक्ट PI, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। PI मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसे नॉर्थ अमेरिका के फुलफिलमेंट सेंटर्स में शुरू किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट PI है, ये क्या करता है, जनरेटिव AI और कंप्यूटर विजन जैसी जो टेक्नोलॉजीज है, ये क्या करते हैं, कोई भी डैमेज प्रोडक्ट है, या मान लो कलर अलग आ गया, मैंने रेड ऑर्डर किया था, मेरे पास ब्लू आ गया, इनकरेक्ट कलर है, या साइज का डिफरेंस है, तो बिफोर वो कस्टमर के हाथ में पहुंचे, ये सारी टेक्नोलॉजी AI और कंप्यूटर विजन की मदद से, अब मान लो कि मेरे को रेड कलर चाहिए था, मेरे पास आ गया ब्लू कलर।
अब मैं तो कस्टमर हूँ भाई, मेरे को तो रेड मैंने मंगाया था, तुमने ब्लू भेजा तो तुम्हारी गलती है, तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर दूंगी इसको। अब क्या हुआ, कंपनी वापस मेरे घर सामान पहुंचाई, अब सामान वापस कंपनी के पास जा रहा है, तो इसके बीच में जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा आया है वो मैं तो नहीं दे रही हूँ, मेरी जेब से नहीं जा रहा है, वो खर्चा कौन एफर्ट कर रहा है, वो खर्चा कंपनी एफर्ट कर रही है। तो ऐसे में कंपनी का लॉस होता है। इसीलिए एआई कंप्यूटर विजन को इनिशिएट किया जाता है कंपनी के अंदर, ताकि किसी भी कस्टमर के हाथ में गलत प्रोडक्ट ना पहुंचे, उसके पहले ही हम इसको सुधार लें, ताकि जो आने जाने का लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, मान लो एक प्रोडक्ट अहमदाबाद से आपके घर आया है, तो उसका जो खर्चा है वो कंपनी बचा पाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर विजन और एआई, जनरेटिव एआई का यूज करना, क्योंकि ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के पास पहुंच रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके लिए जैसे हम लोग अगर देखें इसके बारे में, जो आर्टिकल मैंने दरअसल पढ़ा है, धर्मेश मेहता जो अमेजोन की वीपी है वर्ल्ड वाइड सेलिंग पार्टनर सर्विसेज, उनका ये कहना है कि कोई भी कस्टमर के पास जब सामान पहुंचता है तो बार बार कस्टमर रिपीट रेट तभी बढ़ेगा। अब अगर एक कस्टमर है, मान लो आप हो, आपके पास बार बार अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आएगा तो आप वापस से उस वेबसाइट में नहीं जाना चाहोगे। तो इसलिए कोई भी डिफेक्ट प्रोडक्ट ना जाए, कंपनी का पैसा बचे, इन सारी चीज़ों के लिए अमेजोन ने प्रोजेक्ट पीआई को शुरू किया, जो कि तभी पॉसिबल है जब हम लोग सही तरीके से उसमें एआई की हेल्प लेते हैं। ठीक इसी तरीके से कारा हर्स्ट करके अमेजोन के वीपी हैं वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबिलिटी के, उन्होंने ये कहा है कि एआई जो है अमेजोन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। कार्बन एमिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, पैकिंग का पैसा, रिटर्न हो जाता है उसका पैसा, हर तरीके से कंपनी यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ को अगर अवेल करती है तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, और दूसरी चीज़ कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अमेजोन इसके साथ ही साथ मल्टी मॉडल एलएलएम पे काम कर रही है, जिसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, यूजर एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो पाए। ये जो टेक्नोलॉजी है अमेजोन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए, और 60% अमेजोन का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सकता है अगर सही तरीके से इसके एफर्ट्स लगाए जाएं। तो देख सकते हैं कि कंप्यूटर विजन जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। अब ये कंप्यूटर विजन क्या होता है, इसको अगर हम लोग समझें तो ये इमेज के साथ काम करता है। देखो, डेटा बहुत सारे तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो मैं लिख दूं स्वाति एक नाम, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा हो गया। अभी आप लोग मेरे को मेरी फोटो देख रहे हो तो ये इमेज फॉर्मेट का डेटा हो गया। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये वीडियो फॉर्मेट का डेटा हो गया। तो कंप्यूटर विजन एआई की एक ऐसी फील्ड है, जब आप डीप लर्निंग पढ़ के खत्म कर लोगे ना डेटा साइंस का, उसके बाद पढ़ सकते हो आप लोग कंप्यूटर विजन, क्योंकि इसमें कंप्यूटर विजन को समझने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स आपको आने चाहिए। तो कंप्यूटर विजन एआई की एक ऐसी फील्ड है जो कि विजुअल वर्ल्ड को समझती है। डिजिटल इमेजेस जो कैमरा से लिए गए हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स, इसके साथ में ये काम करती है और डायरेक्ट आपकी इमेज डिटेक्शन के थ्रू पता लगा पाती है। तो ये रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हो अमेजोन जैसी कंपनीज इन सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है। तो जहां पे भी अगर हमें अच्छा पैकेज चाहिए तो हमें भी टेक्नोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास में क्वेश्चन जैसा हम लोग हर क्लास में लेते हैं, मैम मैं भी सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, 2017 पास आउट हूँ, क्या डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ? जरूर रोहित, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इंजीनियरिंग से हैं या फिर गैप ज्यादा हो गया है। बहुत लोग इस बात से डरते हैं कि अरे मेरा तो गैप हो गया है, ईयर गैप है, मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो ईयर गैप कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या कुछ घर के इश्यूज होते हैं जो नहीं कर पाते, तो गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास में स्किल्स शार्प है। तो अगर स्किल्स आपके पास अच्छी है तो कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है अरे हमारा ईयर गैप हो गया तो इंटरव्यूअर हमसे हमको सेलेक्ट नहीं करेगा क्या? तो इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करने ही बैठा है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छा है ना और 5 साल का भी गैप है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को अच्छे कैंडिडेट चाहिए। तो बिल्कुल रोहित, बिना किसी हेजिटेशन के डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करना आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चंस हो तो यूट्यूब कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को यूट्यूब कमेंट करना थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे। मेरे साथ और निशांत भैया, हम दोनों भाई बहन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप theiskill.founders को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ द आई स्किल को भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि और भी एडिशनल डिटेल्स आपको मिल पाए। तो आज की क्लास में टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करके लोग होमवर्क में अपने क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट में बताते हैं, तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है।
क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो फिर बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे जाना एक सपना ही रह जाता है। तो इसलिए मेहनत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नोट्स क्लास का आज के जरूर रख लीजिएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बट हाँ, जो क्वेश्चंस मैं दी हूँ प्लीज उसको सॉल्व जरूर करना, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि ये जो चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपके बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है ये चीजें। इसके साथ ही साथ अगर आपको इतनी चीज समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप डेटा साइंस में आगे चल के मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ द आई स्किल के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के, आप अगर चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कमेंट्स में भूलिएगा मत। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।